बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट को। देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। अगर बात की जाए यूरो यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी की, गोल्ड की ले लें, एयूडी यूएसडी की ले लें, तो ये सभी डॉलर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हुए हैं इन दी पास्ट फ्यू डेज में। सो अब पॉइंट इज कि क्या डॉलर इंडेक्स जो है वो अगेन कुछ स्ट्रांग होने के मोड पे है या कुछ स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें कुछ यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी की, अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करेंगे वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के करेंगे। अच्छा, यूरो यूएसडी में क्या सिनेरियो चल रहा है? यूरो यूएसडी में बेसिकली एक बुल रन निकला, फिर जीबीपी यूएसडी में एक बुल रन निकला, एज वेल एज गोल्ड में भी निकला। अब जहां तक अगर टेक्निकल बात की जाए थोड़ी सी, तो पेयर्स जो है ना वो एक ट्रेंड में चलते चलते थक चुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ ट्रेंड रिवर्सल्स की आगाही की जा रही है, कुछ ट्रेंड रिवर्सल्स पैटर्न बनाए जा रहे हैं। तो ये वो टाइम है जब आपने या तो एक ट्रेंड में एंटर होना होता है या एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट में एंटर होना होता है, और एज वेल एज ऑफ कोर्स आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो है उसमें एंटर होना होता है। अगर बात करें हम यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर चल रहा है? यूरो यूएसडी में ये जो लेवल्स हैं ये हमारे माजी के लेवल चलते आ रहे हैं। याद होगा जब आपको हम 1.0500 के लेवल पे, 1.0400, 1.0350 के लेवल्स पे थे, तब भी हमारे पास जो ट्रेडिंग सीक्वेंस था वो कुछ इसी तरह का था कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में डेवलप हो रहा था, या जो रेजिस्टेंस था वो फिर सपोर्ट में डेवलप हो जाता था। तो पॉइंट इज के अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है, चल के देखते हैं उस पर। अगर हम बात करें कुछ यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी में हमें जो सिनेरियो अभी के लिए देखने को मिल रहा है, एक तो हमें यूरो यूएसडी में एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, लेकिन जहां पे हमें ये एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई भी दिखाई दे रही है। बेसिकली इस टाइम चार्ट्स में काफी जो है वो, एक आप यूं समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ना नॉइज बिल्ड किया जा रहा है, और ये एक प्रेशर वाला ब्रेकआउट भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स यूरो यूएसडी का मैंने आप लोगों को बहुत पहले का कहा हुआ है, यूरो यूएसडी के डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है, जीबीपी यूएसडी के डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है, इवन गोल्ड के डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है। सो पॉइंट इज कि क्या हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट इंट्राडे पे बन रहा है, नहीं बन रहा। वीकली एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन अब से हम इंट्राडे बेसिस पे भी देखा करेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। इंट्राडे की अगर बात करें कुछ यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, अगर आप यहाँ से एंटर होना चाह रहे हो तो पार्शियली हो सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एंटर हो, और देन जो है ना एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट को जो है वो आप कैचअप कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एक के बाद एक ट्रेंड लाइन जो लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे बिगनर्स ट्रेडर हैं जो इस चीज़ को देख के एकदम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ये बेसिकली अब सिमेट्रिकल एक पैटर्न बनेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और देन फिर मार्केट जो है उसमें ब्रेकआउट की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स है वो लाएगी, और इसी मद में मार्केट अपसाइड पे गई है, और इसी सिनेरियो को लेते हुए बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड पे निकले। अगर हम बात करते हैं कुछ इंट्राडे स्ट्रक्चर की, इंट्राडे में स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन रहा है उसको भी देख लेते हैं। और हमारे पास इस टाइम के लिए कुछ ये वाला बड़ा ही मजेदार किस्म का कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। यूरो यूएसडी एज लॉन्ग एज, जब तक यूरो यूएसडी 1.0500 से नीचे नीचे है, तो इसकी डाउन साइड की प्रिडिक्शन रिमेन एक्टिव है, और मैं यूरो यूएसडी को आने वाले दिनों में अंडर पैरिटी लेवल जाता देख रहा हूँ। यूएसडी अगेन जो है, यूएसडी में याद रखें डॉलर इंडेक्स में भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो जैसे ही उसने करवट ली, और इससे आगे की अगर मैं बात करूं, तो मार्केटों के हालात अगेन जो है वो कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, और स्टिल यही कहा जा रहा है कि मार्केटों में एक स्टिल नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आने वाला है। उसमें एक नेगेटिविटी मार्केट्स में जो है ना वो एंटर होने वाली है, आप यूँ समझ लें। सो पॉइंट इज कि आप लोगों ने जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है उसमें थोड़ा सा मोहतात रहना है, और कोशिश करें कि उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकें। जो लोग पहले से चल रहे हैं ऑफ कोर्स उनकी मजबूरी है और उन्हें चलना पड़ेगा, और बाकी ऑफ कोर्स मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट ने स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से लेके चलना होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, उसमें आपको टाइमली कुछ डिसीजंस भी लेना पड़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ इंट्राडे बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे यूरो यूएसडी में, गोल्ड में, और जीबीपी यूएसडी में, इन सब में सेल के सिनेरियोज अभी तक जो है वो बिल्डअप होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे मैं आप लोगों को यहाँ से एडवाइस ये नहीं करूंगा कि आप यहाँ से बाय में बैठ जाएं। एक ऐसा सिनेरियो, अगर कुछ स्कैल्पिंग करना चाहें, कुछ स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हों, तो वो यहाँ से कोई छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्कैल्पिंग का जो टाइम है वो निकल चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अपर साइड पे भी ट्रेंड लाइन आ रही है और डाउन साइड पे भी ट्रेंड लाइन आ रही है, और अब ट्रेंड लाइंस का जब ब्रेकआउट होगा देन फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि उसने किस तरफ जाना है। ये एक स्कैल्पिंग सिनेरियो है, आप इसको एज ए स्कैल्पिंग सिनेरियो लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें जो एसएल आपका बनेगा वो कुछ इस एरिया का बनेगा।
अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक सिनेरियो। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरे सिनेरियो पे। हमारे पास जो एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो कहाँ से हो सकता है और वो किस एंगल का होगा। मैं अगर बात करूँ कुछ लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर की, तो मैं एडवाइस आपको करूँगा कि 1.0400 के नियर बाय जो है ना, मार्केट में आप कहीं पे भी जो है वो एंट्री ले लें अगर आपने लॉन्गर टर्म बैठना है। अब यहाँ पे आप इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्गर टर्म बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ये मैं क्या इसलिए रहा हूँ, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं सर हमें जो है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करनी होती है, तो हमें जो है वो उसके हिसाब से आप लेवल जो है या जो भी आपके सिग्नल्स हैं वो जो भी एनालिसिस हैं वो आप प्रोवाइड करें। और एज वेल एज कुछ जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने महीने में 1 2 3 ट्रेड्स पकड़नी होती हैं या 3 महीने में मुश्किल से जो है वो 5 6 ट्रेड्स जो है वो पकड़नी होती हैं, तो ये सिनेरियो बेसिकली उनके लिए जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हमें पैटर्न का जो ब्रेकआउट है उस पर भी नज़र रखनी है और फिर हमें देखना है कि हमारे पास क्या जो सिनेरियो है वो बनेंगे। अगर हम बात करें कुछ सिनेरियोज की, तो मैं बेसिकली यूरो यूएसडी की अगेन जो है वो इस एरिया पे सोना टर्म बेसिस की जो है वो यूरो यूएसडी को आता हुआ देख रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैं इसकी यहाँ पे डिटेल्स जो है वो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एंटर करूँगा। और बाकी आप लोगों ने देख लेना कि यहाँ पे जो लॉन्गर टर्म आपके पास जो भी सिनेरियो बन रहा है या जहाँ तक आप इसको होल्ड करवाना चाह रहे हैं ब्रेक इवन यूज़ करते हुए, तो वो आप करवा सकते हैं। याद रहे यूरो यूएसडी में इस टाइम बहुत मूव्स जो हैं वो फास्ट हुई हुई हैं। और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि ये जो बेसिकली एरिया है ना, ये वाला यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम एरिया है। इस पे आप लोगों ने बहुत डीपली जो है ना वो आइज़ रखनी है। और अगर लेट सपोज मार्केट जो है 1.0500 का लेवल क्रॉस करती है यूरो यूएसडी में, देन फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। मार्केट हो सकता है आपको एक फेक ट्रैप दे दे, एक फेक मूवमेंट प्रोवाइड कर दे जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो उसमें मजीद जो है वो आपने रीटेस्ट का वेट करना है और देन जो है फिर हम इंटरडे बेसिस पे देखेंगे कि हमारे पास फर्दर इसके क्या मामला बनते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी की जो डिटेल्स हैं वो एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। यूरो यूएसडी को हम इंटरडे बेसिस पे सेल करने की सोच रहे हैं और सेल हम इसको करने की सोच रहे हैं 1.03802 1.0400 के एरिया से। TP1 की अगर हम बात करते हैं, TP1 इसमें आएगा 1.0330 का लेवल। अच्छा, ये जो मैं टीपीस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं इंटरडे बेसिस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने लॉन्गर टर्म इसमें बैठना है तो फिर आपने एसएल जो है वो 1.0500 के लेवल से ऊपर का रखना है और टीपी आप ओपन जो है वो चलने दे सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें पार्शली जो है वो आप ट्रेड में एंटर हो ताकि आप उसको कुछ पार्शली जो है वो क्लोज कर सकें। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 इसमें आएगा 1.0280 का लेवल और TP3 भी आप इसमें रख लें, क्योंकि मार्केट इस टाइम एक ऐसे मोड पे खड़ी है जहां से एक मज़ेदार मूवमेंट जो है ना वो एक रेले की सूरत में भी हमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 इसमें आएगा 1.0240 के एरिया का। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसमें रखेंगे 1.0460 के एरिया का। सो गाइस, ये है हमारा इंट्राडे का यूरो यूएसडी का 1 आवर चार्ट स्ट्रक्चर। फर्दर हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डे टू डे इसमें क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ, इसको आप नोट कर लें और याद रहे अभी इसमें कोई भी जो है वो आपने विदाउट एसएल वाला भी इनमें स्ट्रक्चर नहीं चल रहा, तो विदाउट एसएल में भी आने से अवॉइड करना, थोड़ा वेट कर लेना बेटर है। एज वेल एज जो लोग प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहें विद एसएल वाला, वो प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है। याद रहे टेलीग्राम की जो सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम यूजर सपोर्ट है। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम पे अगर मगर क्यों किस लिए अगर ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपका प्रीमियम मेंबर होना लाजमी है। अच्छा, अभी अगर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की यहाँ पे जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट के, तो जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट में मैंने एक आप लोगों के सामने एक चैनल मेंटेन किया हुआ है और पाउंड यूएसडी बेसिकली ये एक माजी के रेजिस्टेंस एरिया पे जो है माजी का रेजिस्टेंस एरिया था जो इसने 1.2029 और 2030 का हाई देके जो इसने टच किया, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी माजी में एक सपोर्ट एरिया था, फिर वो रेजिस्टेंस बना और इस एरिया का रीटेस्ट पेंडिंग था। अब आप ये देख लें, यही वो चीज़ें होती हैं जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करके रखा करें, तो ये चीज़ें आपके आगे इन फ्यूचर काम ही आनी होती हैं। अब देखें, एक रेले की सूरत में, एक मार्केट में पैनिक मूव की सूरत में, मार्केट में कोई डाटा नहीं, लेकिन क्या है कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, मतलब यूएसडी क्रॉस द बोर्ड जो है वो वीक हुआ और ये पेयर्स एक बुल रन की तरफ भागे। तो जैसे यूएसडी थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ, तो जो माजी के टेस्ट ये जीबीपी यूएसडी डाउन साइड के टेस्ट पेंडिंग करके आया है, ये वो पूरा करने के लिए फौरन भागेगा।
तो इस चीज़ को आप लोगों ने बड़ा जो है वो क्लोजली वॉच भी करना होता है और इसको ज़हन में भी रखना होता है। अच्छा, पाउंड यूएसडी में अगर मैं बात करूँ तो पाउंड यूएसडी में मेरी आप लोगों को एक एडवाइस रहेगी, और ये मैं यहाँ पे एक और जो है वो ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। इसको भी जो है वो, ये बेसिकली चैनल बेस्ड ट्रेंड लाइन्स हैं, और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि ट्रेंड लाइन्स को जो है ना वो भरपूर तरीके से फॉलो किया करें, क्योंकि ट्रेंड लाइन हो। देखें, अब ये एक मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सर कौन सा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है या कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो हम यूज़ करें। बेसिकली ये आपके कुछ ना माइंड पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेंटली पिकनेस है या मेंटली जो आप किस चीज़ को जो है ना वो तेज़ी से पिक कर पाते हो। अगर आप चैनल पैटर्न को कर पाते हो तो बेटर है, कैंडल स्टिक को कर लोगे साथ तो थोड़ा सा बेहतर है। और कैंडल स्टिक से आगे अगर हम चलते हैं, कुछ इसमें आप यूँ ले लो, फिर न्यूज़ की बात आ जाती है, और फिर इसमें जो है एक इससे आगे की स्टेजेस भी आ जाती हैं 2-3, तो वो फिर एडवांस लेवल पे जाके जो है ना वो रुक जाती हैं। उसमें फिर ये जितने मर्ज़ी आपके ये जो एनालिसिस चल रहे होते हैं, फिर ये काम करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ जो है हम आगे चल के जो है फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके क्या मामलात हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी में भी मैं सेम आपको वही एडवाइस करूँगा जो मैंने यूरो यूएसडी में आप लोगों को एडवाइस किया, कि जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे कुछ आप स्कैल्पिंग की ट्रेड जो है वो छोटी-मोटी ले सकते हैं। और अगर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ी से 1.1680 का लेवल तो प्रायोरिटी टारगेट है पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एज वेल एज इसके बाद हमारे पास एक ये सपोर्ट एरिया है जो कि एक मज़ेदार किस्म का सपोर्ट एरिया है। तो पाउंड को जो है बेसिकली फौरी तौर पे इस एरिया में भी जो है वो पहुंचना है। तो इस एरिया को भी आप अपने पास नोट करके रखें। 1.1200 का लेवल रिमेन जो है वो पाउंड के लिए बहुत क्रूशियल एरिया है। और एज वेल एज जैसे ही जो है वो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट हमें मिल जाता है फर्दर, और फिर मार्केट जो है वो कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो आने वाले दिनों में ले सकती है। याद रहे, सब पेयर जो है वो चलते चलते थक चुके हुए हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। एक उनका जो ट्रेंड का जो कोटा था ना, आप यूँ समझ लें आसान अल्फाज में, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दो कंडीशंस बना करती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है वो रिन्यू करेगी और फर्दर अपसाइड में निकलेगी, फिर हम तब की तब देखेंगे कि इसमें क्या मामला आता है। लेकिन अगर टेक्निकल एक इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कुछ रिवर्सल देने के मूड में है, और मार्केटें ये भी बहुत हाई चांसेस है कि मार्केटें एकदम जो है ना वो डाउन साइड पे निकलें। वो क्या कहते हैं उसे, रातों रात जो है ना एक रेले वाला जो सिनेरियो बनता है, वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने जो भी एंट्री लेनी है उसको एक प्रॉपर लॉट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है। अगर मैं इंटरडे पे आप लोगों को कुछ जो है इसकी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दूंगा, तो आप लोगों को इसकी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दूंगा कुछ अराउंड दिस एरिया से, और सेलिंग की दूंगा मैं। अभी इसकी रिमेन जो है वो बाय की फेवर में नहीं हूँ। बाय अगर आपने करनी है तो वो स्कैल्पिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्कैल्पिंग आइडिया दे दिया बाय का, लेकिन जो इसमें एटलीस्ट ट्रेड बन रही है वो बन रही है एक शॉर्ट की, कुछ इस एरिया से ना इंटरडे बेसिस पे आप लोग जो है वो अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए जो है वो एक यूँ समझ लें कि एक ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है लाइक दिस। और इस जोन से अगर आप एंटर हों तो बेटर है, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस जोन से और इस जोन से ना आप लोग किसी भी एरिया से जो है वो इसमें एंटर हो जाएं तो बेटर है। फर्दर इसमें हम टाइमली देखेंगे हमारे पास क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। हम जीबीपी यूएसडी को H1 चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरडे बेसिस पे सेल करने की सोच रहे हैं, और सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1.19002225 का लेवल। याद रहे, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, इन सब पेयर्स में आजकल जो है ना एक मूवमेंट बहुत फास्ट आई हुई है। तो इनमें जो आपका, अगर लेट्स सपोज आप ये सोच रहे हैं ना कि 20-30 पिप का एक्सेल लगाएंगे, तो वो एक्सेल आपका कब हिट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके लिए जो इस टाइम सिनेरियो बना हुआ खासतौर पे जीबीपी यूएसडी के लिए, तो जीबीपी यूएसडी के लिए जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके का है कि जीबीपी यूएसडी के लिए 100-150 पिप की जो मूवमेंट है वो मजाक बनी है इस टाइम। ये जितनी तेजी से अपसाइड पे जा रहा है, जितनी तेजी से भाग भाग के जो है ना वो ये अपसाइड पे जा रहा है, ये उतनी तेजी से भाग भाग के नीचे भी आएगा। तो अभी ये बेसिकली इसके कुछ माजी के टेस्ट एरिया थे वो पेंडिंग थे, तो इसने कंप्लीट कर लिया। फर्दर हम इसमें देखेंगे क्या स्ट्रक्चर वगैरह इसका बनेगा। TP1 की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस तो मैंने आपको दे दिया है, और TP1 की अगर हम बात करते हैं, TP1 हमारे पास इसमें आएगा 1.1850 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हमारे पास आएगा 1.1790 के लेवल का। और TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसमें रखेंगे
1700 के लेवल तक का रख लें, और बाकी इसमें जो भी अपडेट होगी फिर हम उसको साथ साथ जो है वो देखेंगे। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल स्ट्रेट का हमारे पास आ रहा है 1.2050 के एरिया का रख लें, इनफ है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई फर्दर नॉइज वगैरह क्रिएट करेगी फिर हम तब की तब देखेंगे इसमें। और लॉट जो है वो आप लोगों ने भी नॉर्मल साइज रखना है। जो लॉन्गर टर्म इसमें एंटर होना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स वो अपना जो लॉट है वो अपने बैलेंस के हिसाब से देख सकते हैं। बेसिकली जब मैं आपको लोगों को कह रहा होता हूँ कि लॉट जो है वो आप लोगों ने मेंटेन करना है, तो उसका पर्पस, उस बात करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने अपनी इक्विटी को देखना होता है। ये मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ कि आप लोग अपनी इक्विटी के हिसाब से जो है ना लॉट साइज जो है वो चूज किया करें। आप लोग अगर इक्विटी के हिसाब से, इक्विटी है आपकी $1000 और आप लॉट साइज ले लेंगे 0.20 का, तो वो तो एक मतलब बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो बन जाएगा। उसमें फिर आपका जो अकाउंट है वो जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया GBP/USD 1 आवर चार्ट। ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें। अब हम चलते हैं कुछ डॉलर के इंडेक्स पे नज़र डालने कि डॉलर का जो इंडेक्स है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो हमें बना के दिखा रहा है, और इस टाइम डॉलर का जो इंडेक्स है उस पर आंख रख के बैठने की ज़रूरत है। और ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के साथ चार्ट जो है मैंने वो पहले भी शेयर किया हुआ है कि मार्केट जो है कुछ ऐसी मूव जो है वो यहाँ से देना चाह रही है, और 109.00 का लेवल इस टाइम डॉलर के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। ये चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले से जो है वो शेयर करता आ रहा हूँ, और टाइमली मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ। जब डॉलर इंडेक्स जो है वो इस एरिया पे था 109 पे, और जब ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, तब का मैं जो है वो इसका फॉलोअप आप लोगों को देता आ रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी देखनी होती है कि कहाँ पे मामला जो है वो थोड़े से बेहतर हैं और किस वे में है। मामलात को जो है ना ख़ास तौर पे बहुत डीपली देखा करें ताकि आप लोगों को एडवाइस हो, ख़ास तौर पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर ये सपोर्ट एरिया, लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है तो फिर मामला कुछ और होंगे। लेकिन अगर ये सपोर्ट एरिया मेंटेन हो जाता है तो फिर मामला कुछ थोड़े से ना डिफरेंट हो सकते हैं, आसान अल्फाज में कह लें। और मैं अगर यहाँ से एक मूवमेंट आप लोगों को एज्यूम करके बताऊँ, एक इससे आगे की मूवमेंट, तो डॉलर इंडेक्स जो है अगर ये सपोर्ट मेंटेन रही, फिर उसके बाद जो है वो डॉलर जो है वो कुछ इस तरीके की मूवमेंट जो है वो हमें दे सकता है। इस चीज़ को कतई नहीं भूलना। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे जितनी भी लगी हैं ना, वो बहुत ही अहम रोल इस टाइम प्ले कर रही हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखना चाहें तब भी, टेक्निकली नहीं भी देखना चाहें ना, तब भी जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो बहुत वेल प्ले कर रही हैं। और ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जब मार्केटों में एक सिनेरियो, एक तूफान आना होता है तो ऐसे सिनेरियोज खुद ब खुद ही बना दिए जाते हैं, ताकि क्या है कि एक फॉर्मेलिटी, एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि हाँ जी ये चीज़ हो गई है, तो अब इसको जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो आगाही है वो बहुत पहले से दे दी जाती है। सो अभी के लिए डॉलर में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और चार्ट सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। डॉलर जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि ये सपोर्ट एरिया ये ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। फर्दर इसमें जो भी अपडेट्स होंगे उसके हम जो है वो टाइमली अपडेट लेते रहेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड डॉलर इंडेक्स चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। वीडियो लाइक करने में तो आप बहुत ही कंजूसी करते हैं, बस आप कहते हैं बस देखने को मिल जाए। लाइक जो है ना वो आपको करना बड़ा मुश्किल काम लगता है आई थिंक। सो मेक श्योर कि आप जो है वो वीडियो को लाइक करें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।